मधु लाइफ स्टोरी पार्ट 3। एक हफ्ते बाद अंजलि ने उसे रोज नाइटी की जगह स्कर्ट और टॉप ट्राई करने का सुझाव दिया और वह मान गया। वह वास्तव में जिस तरह से स्कर्ट अपने बाल रहित पैरों के आसपास महसूस किया पसंद आया। अगले सप्ताह चूड़ीदार और सलवार आए। अंजलि और रेखा ने सुनिश्चित किया कि वह दुपट्टे को अच्छी तरह से ले जा रहा है। पूरे 1 महीने तक मधु ने चूड़ीदार और सलवार ही पहने। उसे दुपट्टे को अच्छे से संभालने की आदत हो गई थी। मधु को खुद को अच्छी तरह से संभालते हुए देखकर अंजलि, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मधु साड़ी पहनना शुरू कर दे। रेखा और अंजलि ने सहमति व्यक्त की। रेखा और अंजलि चाहती हैं कि मधु की पहली साड़ी खास हो, इसलिए उन्होंने कुछ समय और पैसा खर्च किया और उसके लिए एक रेशम साड़ी खरीदी। चूंकि वे जानते हैं कि उसका माप उसके सलवारों पर आधारित था, इसलिए उसका ब्लाउज सिलाई के लिए दिया गया था। दिवाली के दिन सुबह सुबह मधु नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। वह अपनी माँ और पत्नी दोनों को उसका इंतजार करते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मधु, आज दिवाली है और हमने सोचा कि हमारी तरह ही साड़ी पहन लो तो अच्छा होगा, अंजलि ने साड़ी दिखाते हुए कहा। मधु को सच में साड़ी बहुत पसंद थी। पिछले 2 महीनों से वह एक साड़ी की कोशिश करना चाहता था। रेखा रेशम का ब्लाउज लेकर उसके पास चली गई। वह झिझका लेकिन उसने उसे पहन लिया और रेखा ने ब्लाउज के कपों को छोटे कपड़ों से भर दिया। एक बार जब उन्होंने पेटीकोट पहना तो अंजलि ने साड़ी ली और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वह उत्साह के साथ चुपचाप खड़ा रहा जबकि अंजलि और रेखा साड़ी लपेट रही थी। उन्होंने पल्लू बनाया और उसके बाएं कंधे पर पिन किया। रेखा ने प्लीट्स बनाए और फिर उसके पेटीकोट में टक किया और उन्हें एक सुरक्षा पिन से सुरक्षित कर दिया। रेखा ने साड़ी को व्यवस्थित किया और आवश्यक स्थानों पर पिन किया। एक बार साड़ी लपेटने के बाद उसे ड्रेसिंग टेबल पर ले जाया गया। क्या वह बैठ गया है? अंजलि ने अपने बाल बनाना शुरू कर दिया है। उसने उसके पहले से ही बाह के गड्ढे की लंबाई वाले बालों में लंबे बाल एक्सटेंशन जोड़े हैं और उसने बड़े करीने से उसके बालों को बुना है। रेखा ने उस पर थोड़ा सा मेकअप किया और गहने ले लिए। जब रेखा की हो गई तो उसने कानों में बड़े बड़े झुमके, हर हाथ में दर्जन भर चूड़ियां, गले में छोटा सा हार, पैरों में पायल पहन रखी थी। अंजलि ने बहुत सारे फूल लिए और उन्हें अपने बालों में पिन किया। रेखा ने उनके माथे पर बिंदी लगा दी जिससे उनका लुक पूरा हो गया। अंजलि और रेखा दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मधु बहुत सुंदर लग रही थी। मधु को बहुत खुशी हुई। साड़ी में वह कितना खूबसूरत लग रहा था। उसने पलटकर शीशे में देखा कि उसकी चोटी उसके बट को छू रही है। तुम कितनी सुंदर हो, अंजलि और रेखा दोनों ने मधु को गले लगाते हुए कहा। अब अगर तुम कुछ घर के काम करने लगो तो हम भी तुम्हारी तरह सुंदर तैयार हो जाएंगे, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। मधु मुस्कुराए और रसोई की ओर चलने लगी। कितनी सुंदर लग रही है आंटी, अंजलि बोली। हाँ करता है, रेखा बोली। मधु ने साड़ी में पूरा महसूस किया। वह खुश था। 1 घंटे के अंदर ही अंजलि और रेखा दोनों सिल्क की साड़ी पहनकर किचन में चली गईं। तीनों महिलाओं ने प्रार्थना के लिए चीजें तैयार करना शुरू कर दिया। मधु को अपना पल्लू संभालना बहुत पसंद था और जब उसकी चोटी उसके बट से उछल रही थी तो उसे बहुत अच्छा लगा। अंजलि और रेखा दोनों ही कितनी खुश थीं। उन्होंने वह हासिल कर लिया है जो वे चाहते थे और मधु वास्तव में खुश है और वह एक महिला होने के नाते अब उनमें से 3 को और भी करीब बना दिया है। अगले कुछ महीनों के लिए साड़ी को संभालना और उसे लपेटना मधु के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि वह इसे बहुत प्यार करता है। सत्र। इस सत्र के लिए मधु को साड़ी पहनाई गई और वह काव्या से मिली। काव्या को अंजलि से पता चला कि मधु ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन वह उसे पहली बार साड़ी में देख रही है। अच्छी साड़ी मधु, पूरक काव्या और मधु ने उसे धन्यवाद दिया। मधु अपनी गोद में अपना पल्लू रखते हुए शांत सी कुर्सी पर बैठ गया। काव्या को रिजल्ट्स वाकई पसंद आए। भले ही मधु किसी भी अन्य महिला की तरह ही दिख रही हो, लेकिन वह बता देती है कि वह एक पुरुष है। आज वह इसे ठीक करने जा रही है। काव्या ने मधु को ये सोचकर सम्मोहित कर लिया कि उसकी आवाज़ उसके कपड़े पहनने के तरीके से मेल खानी चाहिए।
अंजलि और रेखा को मधु को एडम्स का सेब हटाने के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल लगा और साथ ही उसकी आवाज भी महिला की हो गई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ऑपरेशन सफल रहा। जब मधु ने बोलना शुरू किया तो वह एक महिला के रूप में सुंदर लग रहा था। अगले कुछ महीनों के लिए मधु अपनी माँ और पत्नी के साथ बहुत सहज हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उन्हें बताता कि उसे कौन सी साड़ी चाहिए, कौन से गहने पहनना पसंद है। एक बार मधु को महिला के रूप में बाहर जाना सहज हो गया। अंजलि और रेखा दोनों ने फैसला किया कि यह एक अलग जगह पर जाने और नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। कुछ महीनों के बाद अंजलि और रेखा ने अपनी जो भी संपत्ति है उसे बेच दिया और दूसरी जगह चले गए। उनके पास जो भी पैसा है उससे अंजलि और रेखा ने साड़ी की दुकान खोल ली। उन्होंने फैसला किया कि बेहतर होगा कि मधु घर पर रहे जबकि अंजलि और रेखा साड़ी की दुकान संभालती हैं और मधु इससे खुश है। 5 साल बाद अंजलि ने एक बुरी लड़की को जन्म दिया और मधु ने जैसा चाहा, उसके बाल लंबे और लंबे हो गए। एक बार जब वे अलग अलग स्थान पर चले गए तो धीरे धीरे उनका काव्या से संपर्क टूट गया। अंजलि और रेखा ने काव्या से बात करने का फैसला किया। काव्या को खुशी हुई एक बार जब उसे पता चला कि सब कुछ ठीक है। काव्या ने अंजलि से मधु की एक नई फोटो भेजने का अनुरोध किया। काव्या ने देखा तो उसे एक आदमी की जान बचाने की खुशी हुई।